Hello, dear officers. Today we will discuss some important concepts of time and work that will definitely help you in your examination. Uh, मैंने सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लिए हैं, यानी आपको समझाने के लिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीनू कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। रीनू एंड मीनू टुगेदर कैन डू द वर्क टू द सेम वर्क इन 10 डेज। इफ दे गोट Rs 600 फॉर दैट वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ रीनू एंड मीनू रेस्पेक्टिवली। यानी रीनू अगर किसी वर्क को करती है तो वो 15 डेज में कर देती है इस वर्क को, और रीनू एंड मीनू अगर दोनों एक साथ मिलकर करती हैं तो इस वर्क को वो कर सकती हैं 10 डेज में। आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है इसके बेसिक्स। तो आप टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, यानी 15 डेज में और 10 डेज में करती हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 डेज। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी रीनू की 2, और 10 से डिवाइड करते हैं 30 को तो इफिशियंसी आ जाएगी किसकी, रीनू एंड मीनू दोनों की। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि रीनू की इफिशियंसी क्या है 2, और मीनू की इफिशियंसी क्या है 3 माइनस 2, यानी 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मीनू की इफिशियंसी आ जाएगी, यानी कितनी होगी, केवल 1। तो आप जानते हैं कि आपको जो भी पैसे मिलते हैं काम के, उनको आपकी इफिशियंसी के रेशियो में ही डिवाइड किया जाता है। यानी आपको टोटल 600 रुपीज़ मिले हैं इस काम को करने के लिए, यानी रीनू और मीनू को। तो रीनू का शेयर क्या हो जाएगा, यानी टोटल कितनी है इफिशियंसी 3, 2 1 3, और रीनू की इफिशियंसी क्या है 2, तो यहाँ से 3 2 जा 6, यानी 200, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रीनू की हिस्सा क्या हो जाएगा, रीनू का पार्ट क्या हो जाएगा 400, और बात करेंगे मीनू की तो मीनू का पार्ट हो जाएगा 600, डिवाइड करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी 200 मीनू का क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हर एक क्वेश्चन में मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन से अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। All three of them starts together, but after 2 days A leaves the job and B left the job 3 days before the work was completed. C completed the remaining work alone. In how many days was the total work completed? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, वेरी इजी हो जाएगा। देखिए, इसमें बोला गया है कि आपसे ए करता है किसी वर्क को 10 डेज में, बी उसी वर्क को यानी उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में, सी उसी काम को कर देगा 15 डेज में। अब आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं एलसीएम मानकर। कितना हो जाएगा एलसीएम इनका 60। 10 से आप डिवाइड करेंगे 60 को तो 6, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, यानी बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 5, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, यानी सी की इफिशियंसी हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन में बोला है, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर बट 2 डेज आफ्टर 2 डेज ए लीव्स द जॉब। यानी ए जो है वो 2 दिन के बाद जॉब छोड़ देता है। कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद केवल, यानी वो टोटल वर्क साथ में नहीं करता है, वो केवल 2 दिन तक वर्क करता है और फिर छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ए ने भी स्टार्ट किया, बी ने भी स्टार्ट किया और सी ने भी स्टार्ट किया, यानी ए ने केवल 2 डेज तक वर्क किया, ओके, और यहां से बी ने आपका 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, यानी कंप्लीट होने से कितने दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही, 3 डेज बिफोर, ओके। और सी ने क्या किया है, कंप्लीट वर्क क्या है शुरू से लास्ट तक। तो आप जानते हैं अगर आपका टोटल वर्क कितना है 60 और ए की इफिशियंसी 6 है, अगर एक दिन में ए 6 यूनिट वर्क करता है तो 2 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट, मल्टीप्लाई 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 यूनिट हो जाएगा। तो यहां से आपका जो रिमेनिंग वर्क होगा कितना होगा, जो बी और सी को करना है वो जाएगा 48 यूनिट, गॉट इट।
यानी इसमें से आप 12 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 48 बचेगा, और ये 48 यूनिट, सॉरी 48 यूनिट अब किसको करना है, बी और सी को, लेकिन उसमें से भी बी 3 डेज पहले ही छोड़ जाता है। आप सोचिए अगर वो 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो वो 3 दिन में और काम करता ना, यानी कुछ काम करता वो, तो हमें क्या करना है इसमें, उसके बी का भी 3 डेज का काम इसमें ऐड कर देना है। आप ये 3 डेज में कितना करता बी, 5 यूनिट करता है पर डे, तो 3 डेज में कितना कर देगा 15, तो इसमें हम 48 में प्लस कर देंगे 15। तो अब क्या होगा, देखिए बी ने भी वर्क क्या है टोटल डेज, और सी ने भी टोटल डेज वर्क क्या है, तो अब टोटल वर्क कितना है आपके पास 85 का 13 का 3 1 कैरी करेंगे तो 416 यानी 63 टोटल वर्क हो जाएगा जो बी और सी को करना है। और बी और सी की इफिशियंसी क्या है गाइज 9 बी और सी की इफिशियंसी है, तो ये कितने डेज में कर लेंगे, टोटल वर्क 63 है और बी और सी की इफिशियंसी 9 है, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, यानी 7 डेज में बी और सी काम को फिनिश कर देंगे। आपसे यही पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ 7 डेज में। राइट आंसर हो गया। तो बहुत इजी था, समझ सकते हैं यहाँ से, केवल आपको क्या करना था टोटल वर्क मानना था आपको, और आप जानते हैं कि टोटल वर्क क्या हम मानते हैं, यानी उसका एलसीएम ही हमने तीनों डेज का एलसीएम माना 60, और इफिशियंसी आ गई ए बी सी की, और अब बी ए ने उसको 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो हमने क्या किया 2 दिन का उसका वर्क घटा दिया, उसमें से हमने क्या किया 2 दिन का वर्क घटा दिया, यानी 12 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 48 टोटल वर्क रह गया। अब हमने 3 दिन पहले बी ने छोड़ा था, तो हमने उसका 3 दिन का वर्क भी, यानी जितना वो वर्क करता उसमें ऐड कर दिया, तो अब बी और सी टोटल वर्क करेंगे, यानी लास्ट तक शुरू से लास्ट तक करेंगे, 63 वर्क है उनको करना है, उनकी इफिशियंसी है 9, तो वो 7 डेज में उसको कंप्लीट कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 डेज। ओके, चलिए बाकी दोबारा देख सकते हैं वीडियो को रिपीट करके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी टुगेदर डू ए जॉब इन 4 डेज, A and C together do the job in 4.5 days and B and C together do the job in 12 days. Then in how many days can C alone do the job? यानी सेम बात है यहाँ पर, यानी A B C मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, कितने दिन में 4 दिन में, A भी करता है B भी करता है और C भी करता है, तो कितने दिन में हो जाता है 4 दिन में काम हो जाता है। और जब A और C करते हैं केवल A प्लस C, अगर ए और सी करते हैं तो उसको लगते हैं 4.5 यानी 4 एंड 1/2 डेज, और जब बी और सी करते हैं तो वो 12 डेज में कर पाते हैं, वो 12 डेज में कर लेते हैं, यानी हम इसको 4 एंड हाफ को क्या लिख सकते हैं 4 2 जा 8 1 यानी 9/2 लिख सकते हैं ना 9/2, तो इसको लिखेंगे 9/2 क्योंकि वो इजी हो जाएगा 9/2। तो अब हम जानते हैं इनका एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन भी है, डरना नहीं है आपको फ्रैक्शन से, आपको सिंपली आप इसके न्यूमरेटर के हिसाब से एलसीएम लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब एलसीएम लेते हैं तो फ्रैक्शंस हो तब भी एलसीएम ऊपर वाले नंबर्स का लिया जाता है, यानी न्यूमरेटर्स का लिया जाता है, और नीचे एचसीएफ लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, देखिए 9 4 जा 36, 4 9 जा, यानी इफिशियंसी क्या आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की 9, और इसकी बात करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे 36 को डिवाइड करना है आपको 9/2 से, तो 9 से ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ से ये हट जाएगा, तो 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8, यानी ए प्लस सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी 8, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इफिशियंसी 3। अब आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 9 है, ए और सी की इफिशियंसी 8 है, और बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, तो आपसे क्या पूछा है लास्ट में, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी आपको सी की इफिशियंसी चाहिए और टोटल वर्क आपके पास है, तो आप कैसे निकालेंगे इफिशियंसी सी की, देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 9, अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ए प्लस सी की और बी प्लस सी की ऐड करता हूँ तो इफिशियंसी क्या किसकी आएगी, देखिए ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर सी 2 बार आ गया, और ये हमारे पास है ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 9, तो हमारी टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यानी ये 8 + 3 करेंगे तो यहाँ से 11 आ रही है, और प्लस में सी, यानी सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, आप जान गए, यानी 2 यूनिट वर्क करता है पर डे सी,
तो टोटल वर्क आपके सामने है, कितना 36 वर्क है और सी को करना है 2 यूनिट पर डे की स्पीड से, तो कितने दिन में कर पाएगा? 18 डेज में। आपका आंसर हो जाएगा 18 डेज, ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट? समझ में आया होगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेव्स इन 7 डेज, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेव इन हाउ मेनी डेज? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है हर एक व्यक्ति को कि ये क्वेश्चन पूछ कर बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा आपने। यानी यदि 7 मकड़ियां हैं 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं, 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं या फिर वेब्स बनाती हैं, तो बताना है एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। आप ही बताइए ना। यहाँ पर 7 मकड़ी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 मकड़ी है ना, 7 डेज लेती हैं। यानी एक मकड़ी, हर एक मकड़ी लगातार काम ही करती है ना, हर एक मकड़ी क्या करती है? लगातार काम ही करती है ना 7 डेज तक। यानी एक मकड़ी को 7 डेज काम करना होता है, तब वो कितने जाले बनाती हैं? केवल 7। यानी एक मकड़ी केवल एक जाला बनाती है। एक मकड़ी 7 दिन में कितने जाला बनाती है? एक जाला। जब ही तो बनेगी ना। यानी 7 की 7 मकड़ी 7 दिन काम करती हैं, तब जाकर एक जाला या फिर एक वेब बना पाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाती है? 7 डेज में। आंसर हो जाएगा आपका इजीली। गॉट इट? समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, वो आप जानते होंगे कैसे कैसे पूछा जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको पता चल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ए सी से 3 गुना अधिक उत्पादक है, दोनों मिलकर एक काम को 22.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा 15 दिनों तक कार्य करने के बाद बी उनके साथ जुड़ जाता है तो वे शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज सी, यानी ए की और सी की जो इफिशियंसी है वो कैसी है? 3:1, यानी 3 वर्क कर सकता है उतने ही टाइम में, 3 गुना जितने टाइम में सी करता है। टुगेदर दे कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 डेज, यानी ए प्लस सी अगर एक साथ करते हैं काम तो कितने दिन में कर लेते हैं वो? 22.5। यानी इसको मैं लिखूंगा 45/2, 45/2 डेज लेते हैं। इफ बी ज्वाइंट देम आफ्टर दे ही हैड वर्कड फॉर 15 डेज, यानी बी कब ज्वाइन करता है उनको? 15 दिन तक काम करने के बाद ज्वाइन करता है बी। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, यानी जो बचा हुआ वर्क है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे अगर बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। यहाँ पर ए एंड सी है गाइज, ये क्या है? सी। और बी इसको कार्य को कर सकता है कितने दिन में? केवल 15 डेज में। तो हमको इनका एलसीएम निकालना है। टोटल वर्क आप मान लेंगे 45 और 45 से आप 45 को डिवाइड करेंगे 45/2 से, तो आपकी इफिशियंसी आ जाएगी 2, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 3। यानी बी की इफिशियंसी कितनी है? 3, और ए और सी की इफिशियंसी है 2। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, यदि उनके द्वारा 15 दिन तक कार्य किया जाता है, यानी ए और सी के द्वारा 15 दिन तक कार्य किया जाता है, तो 15 डेज में ए और सी कितना काम कर लेंगे? 2 यूनिट करते हैं पर डे की, तो 15 डेज में कितना कर लेंगे? 30 यूनिट। अभी कितना वर्क बचा है? कितना वर्क बचा है आपको पता है? 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 यूनिट वर्क बचा है अभी जो करना है। और आगे क्या बोलता है? देखिए, बी उनके साथ जुड़ जाता है, यानी बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो बे शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी अब 15 यूनिट काम करना है और ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? देखिए, ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए और सी की 2 है और बी की कितनी है? 3, तो दोनों की ऐड कर देंगे 2 + 3, कितनी इफिशियंसी हो जाएगी? 5, यानी 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट? समझ गया, आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, इजी हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, दे वर्कड फॉर इट फॉर 20 डेज and then we left the work, the remaining work was done by A alone in 20 days more,
इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। क्या है, ए और बी अगर दोनों करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 30 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। दे वर्कड फॉर इट फॉर 20 डेज, यानी ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, केवल 20 डेज तक काम किया। उसके बाद बी ने उसको छोड़ दिया। क्या किया, बी ने उसको छोड़ दिया, यानी काम को छोड़ दिया। द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए अलोन इन 20 डेज, यानी जो बचा हुआ वर्क था, यानी 10 यूनिट जो वर्क अभी और जो काम करना था, यानी एक्स यूनिट मान सकते हैं उसको, एक्स यूनिट जो काम बचा है, यानी आगे जो काम होगा वो केवल ए ने किया कितने दिन में, 20 दिन में। केवल ए ने उसको कंप्लीट कर दिया 20 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। आप जानते हैं अगर ए और बी दोनों काम करते हैं तो वो 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ए और बी ने केवल 20 दिन तक काम किया, 10 दिन काम छोड़ दिया। यानी ए का जो 10 दिन का काम था और बी का भी 10 दिन का काम था। किसका, ए का भी 10 दिन का काम था और बी का भी 10 दिन का काम था, लेकिन ए ने उसको कंप्लीट किया तो 20 दिन लगे उसको, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा लगे, 10 दिन एक्स्ट्रा लगे ना। यानी ए का जो काम 10 दिन एक्स्ट्रा में किया है उसने, वो काम बराबर होगा बी के 10 दिन के, या आप समझ गए होंगे। यानी बी जो काम करता 10 दिन में तो उसकी वजह से ए को 10 दिन फालतू लगे, एक्स्ट्रा लगे ना। यानी जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये वर्क था, ये कंप्लीट चल रहा था, यानी 30 यूनिट टोटल वर्क था, 30 दिन यानी काम करना था, सॉरी 30 दिन उनको काम करना था। उसमें से 20 दिन तक तो उन्होंने काम किया ए और प्लस बी ने, बट इट अब यहाँ पर काम रह गया, यानी 10 दिन ही ए को काम करना था। अभी 10 दिन ए काम करता और 10 ही दिन बी भी काम करता, तभी तो ये काम कंप्लीट होता। लेकिन क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया, बी चला गया, यानी बी का 10 दिन का काम अभी रह गया है, तो वो ए को 10 दिन फालतू काम करना पड़ा, यानी आगे भी उसको 40 दिन काम करना पड़ा है ना उसको, तो 10 दिन एक्स्ट्रा लगे। यानी बी का जो काम था 10 दिन का वो ए को ही 10 दिन में करना पड़ा। गॉट इट। तो अब यहां से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यानी ए का जो 10 दिन का काम, बी का जो 10 दिन का काम है वो ए भी 10 दिन में कर सकता है। तो इफिशियंसी आप जानते हैं बराबर ही है दोनों की, बराबर का मतलब है एक एक इफिशियंसी है दोनों की। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ए रेशियो बी, यानी ए और बी की इफिशियंसी क्या जाएगी 1:1। तो अब आपके लिए क्या पूछा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आपको पता है ए और बी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में, और दोनों की इफिशियंसी क्या है 2 यूनिट, ऐड करेंगे तो 2 यूनिट, और 30 दिन में वो काम करते हैं तो टोटल वर्क हो गया। बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि आपको टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना उन्होंने टाइम टेकन है, यानी टाइम उन्होंने लिया है। तो ये टोटल वर्क हो गया, और इफिशियंसी ए की कितनी है 1, तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 60 डेज, यानी ए अकेला उस कार्य को 60 डेज में कर सकता है। गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर्स। After 6 hours, A leaves. B takes 36 hours to finish rest of the task. How many hours would A have taken to do the task if he worked alone? सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, यानी A और B अगर साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उसको, 8 यानी आवर्स में कर सकते हैं, 18 आवर्स में। और वहीं पर 6 घंटे के बाद A चला जाता है, B शेष कार्य को 36 घंटे लेता है, यानी 20 शेष कार्य को पूरा करने में 36 घंटे लेता है। करना क्या था यहाँ पर, अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करते तो कितने घंटे लेते, केवल 18 आवर्स। ए और बी अगर साथ काम करते तो 18 आवर्स लेते, लेकिन 6 घंटे तक उन्होंने साथ काम किया ए और बी ने, केवल 6 आवर्स तक। उसके बाद ये छोड़कर चला गया, यानी अभी काम कितना बचा है, 12 आवर्स का काम बचा है ए और बी का, लेकिन बी शेष कार्य को पूरा करने में 36 घंटे लेता है। 12 आवर्स का काम था किसका, ए का, ये कर दिया उसने बी ने, यानी बी भी करता 12 घंटे, लेकिन उसको एक्स्ट्रा लग गए कितने, 36 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 आवर्स, यानी बी को कितने घंटे ज्यादा लगे, 24 आवर्स ज्यादा लगे उसको ए के जाने की वजह से। यानी ए जो काम 12 घंटे में कर सकता था उसको बी को करने में 24 आवर्स लगते हैं।
गॉट इट। यानी बी को उसको करने में कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स। तो यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, ए और बी की इफिशियंसी आ जाएगी, ए और बी की इफिशियंसी यहाँ से हो जाएगी 24/12, 12 टू जा 24, यानी ए और बी की इफिशियंसी क्या है 2:1। गॉट इट। तो यहाँ से इफिशियंसी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, यदि ए अकेला कार्य करता तो उस कार्य को कितने घंटे लगते। आप जानते हैं ए और बी करते हैं तो उसको 18 आवर्स लगते हैं। टोटल इफिशियंसी क्या है इनकी, 3 यूनिट टोटल इफिशियंसी है। अब टोटल वर्क हो गया, यानी टोटल इफिशियंसी से आपने टोटल टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क आ गया। अब ए की इफिशियंसी है 2 यूनिट, अब 2 यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स 9 3 जा 27, यानी 27 डेज उनको लगने वाले हैं कंप्लीट करने के लिए। केवल मतलब उनको नहीं, ए को लगने वाले हैं कंप्लीट करने के लिए वर्क को। गॉट इट। ए को 27 आवर्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। चलते हैं आगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, यानी टाइम एंड वर्क के जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं उसके लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।